जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई राहुल नागपाल, और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज मैं सोच रहा हूं कि आपसे कुछ उन मुद्दों पर बात की जाए जो मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े ज्वलनशील हैं भारत में वर्तमान समय में, लेकिन उन पर ध्यान जो है वो किसी का नहीं जा रहा है, और जा रहा है तो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, उसके पीछे की कारण क्या, उसके पीछे की वजह क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको मालूम है कि हाथरस जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, काका हाथरसी बहुत बड़े कवि, हमारे कवि कुंज के हुए उनका इलाका है, और उन्हीं के इलाके में एक वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि जाति की, दलित समाज की बेटी के सवर्णों द्वारा इज्जत तार तार कर दी गई। चार चार दरिंदों ने बलात्कार किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जुबान काट दी गई, और उसको अधमरी हालत में ज्वार के जो बाजरे के खेत में फेंक करके दरिंदे चले गए। 3-4 दिन तक उसको हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज नहीं मिला। रेप के मामले में उसकी बलात्कार के मामले में उसकी FIR नहीं हुई। ये तमाम बातें आपको मालूम है, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़ोर शोर से मामला चला और अभी भी चल रहा है। ख़ास तौर से सोशल मीडिया ने, जो बहुजन मीडिया है, उसने भी इस मामले को बाखूबी उठाया। पहले तो तमाम जो पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो बहुजन मीडिया के हैं, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया के हैं, जिन पत्रकार बंधुओं ने और जिन चैनलों ने इस मामले को दिखाया, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ तब्दीलियां आई हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए। मैंने देखा कि उसके साथ में किस तरीके का इन लोगों ने व्यवहार किया, ये देखने वाली बात है। एक समय पर जब हाथरस पीड़िता और उसके परिवार को उससे मिलने के लिए तमाम देश भर के नेता जा रहे थे, तमाम सामाजिक संगठन जा रहे थे, उसी समय पर जो स्ट्रीम मीडिया वो लगातार उसको कवरेज कर रहा था, चाहे आज तक हो, चाहे ABP न्यूज़ हो, और तमाम न्यूज़ 24 हो। उनकी जो महिला पत्रकार हैं वो वहाँ एक तरीके से डेरा डाले बैठी थी और उसको पल पल की खबर दिखा रही थी। चित्रा त्रिपाठी हो और बहुत सारी हो, सब लोग उसको दिखा रहे थे। एक पत्रकार तो यहाँ तक महिला पत्रकार थी, वो धरने पर बैठ गई। लेकिन मैं कल परसों देख रहा था कि श्वेता सिंह जो आज तक की पत्रकार हैं, वो पीड़ित परिवार से ना मिल करके, पीड़ित परिवार को कवर ना करके, वो जो सवर्ण समाज है उन लोगों से बात कर रही थी, उन लोगों से पूछ रही थी कि उनका क्या, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रही थी। और सवर्ण समाज अपने बचाव में जो भी कह सकता था वो खूब बड़ा चढ़ा करके उसको कह रहा था, बता रहा था कि मतलब घटना को एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही थी। तो पहली बात ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी प्रकार से जो पीड़िता है, पीड़िता के बजाय जो आरोपी पक्ष है, मीडिया उसको भी उतना ही कवर कर रही है जितना कि पीड़ित परिवार को कवर कर रही है। ये विचारणीय, ये सोचने का विषय है कि आखिरकार इस मीडिया को आरोपियों से इतनी हमदर्दी क्यों है। उन लोगों ने आरोप किया है, वो लोग सही माने में आरोपी हैं, नहीं हैं, या किस आधार पर क्या हुआ, उस समय पर क्या हुआ था, ये तय कोर्ट करेगा। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट हैं, वो उसको तय करेंगे। किसी पत्रकार को जाकर के उनकी बाइट या उनका पक्ष जानने की ज़रूरत है? आप खुद सोचिए। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा आज से 7-8 साल पहले हुए देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड की। निर्भया कांड, जिनका नाम हम आज तक नहीं जानते हैं, जिसकी जाति हम आज तक नहीं जानते हैं, जबकि हाथरस कांड में आप पीड़िता का नाम भी जानते हैं और आप पीड़िता की जाति भी जानते हैं, क्योंकि वो पहले ही दिन एक्सपोज कर दी गई। लेकिन निर्भया जो सवर्ण समाज से आती थी, ना तो हम उसकी जाति जानते हैं, ना उसके हम धर्म जानते हैं, ना हम उसकी फ़ोटो जानते हैं, ना हम उसकी जो है वो उसका जो जाति ना जाति जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना उसका नाम जानते हैं, ओरिजिनल नाम क्या था, कुछ नहीं जानते हैं। उसको आज तक छुपा करके रखा गया क्योंकि वो सवर्ण थी। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ श्वेता सिंह और तमाम उन पत्रकारों को, उस समय जब देश में निर्भया के आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश लामबंद होकर के खड़ा था, तो उन 4-5-6 आरोपी जो थे, वो उनके परिवार का किसी ने जाकर के इंटरव्यू नहीं लिया। उनके परिवार के, उनके बच्चों से, उनकी माँ से, उनके बूढ़े बाप से किसी ने जाकर के ये नहीं पूछा कि आपके बच्चों को क्या झूठा फंसाया जा रहा है या सच्चा फंसाया जा रहा है। उनका कभी किसी ने या निर्भया मामले को भी अगर हम थोड़ा साइड में कर दें, देश के अंदर जितने बलात्कार के मामले होते हैं उसमें मीडिया कभी भी ये नहीं जानने की कोशिश करता है कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो आरोपी के परिवार वाले या रिश्तेदार या उसकी जाति के लोग क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ ये मामला पहली बार देखने को मिला है
ख़ास तौर से मनुवादी मीडिया जो है वो जितना कवरेज पीड़िता के परिवार को कर रहे हैं उतना ही कवरेज उनको भी कर रहे हैं जो आरोपी लोग हैं। एक चीज़ मैं चलते चलते और इस वीडियो में बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको बताया मीडिया का दो चेहरे। एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा, आज से पहले चाहे निर्भया का मामला हो और चाहे कोई मामला देश के अंदर, जब भी किसी बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है, हम कहते हैं जघन्य कार्य है, नहीं होना चाहिए। बहन बेटी किसी भी समाज की है, उसका मान सम्मान होना चाहिए। यही लड़ाई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और बुद्ध की थी, यही लड़ाई तो मान्यवर साहब काशीराम की थी, यही तो हमारा संविधान कहता है। तो जब सब समाज की, सर्व समाज की बहन बेटियों का मान सम्मान की हम लोग बात करते हैं, और जब भी देश के अंदर किसी बेटी का बलात्कार होता है तो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पूरे देश के लोग खड़े होते हैं, बिना उसकी जाति, बिना उसके धर्म देखे। लेकिन ये तय होना चाहिए कि वो सवर्ण समाज की हो। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वाल्मीकि जाति की दलित समाज की बेटी के साथ में रेप हुआ तो सवर्ण समाज की पंचायतें हो रही हैं, और वो अपने और उन सवर्ण समाज के पक्ष में बीजेपी के नेता खुल करके आ रहे हैं। अभी आपने बाराबंकी से जो महानगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं बहादुर श्रीवास्तव साहब, उनका स्टेटमेंट सुना। क्या घृणित स्टेटमेंट थी उस व्यक्ति की। वो कह रहा है कि वो बाजरे के खेत में मिलने गई होगी। मतलब किस प्रकार से आप देखिए ना, मतलब उस मरी हुई बच्ची का चरित्र हनन किया जा रहा है, उसको बदचरण बताया जा रहा है, उस वाल्मीकि समाज की बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। ये नहीं कहा जा रहा। मैंने 10 वीडियो इस प्रकार के देख लिए जो इस मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 104 कॉल की थी। मैं एक बड़ा सवाल करता हूँ, अगर मैं ये मान भी लूँ कि उस लड़के का, उस लड़की का प्रेम प्रसंग था, तो क्या किसी प्रेमी को ये अधिकार मिल गया है कि वो अपनी प्रेमिका के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करे, उसकी हत्या कर दे? ये तो पत्नी के साथ में पति ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये संविधान कहता है। तो फिर इस प्रकार की ऊल जलूल बात करने वाले ये लोग कौन हैं, किस मिट्टी के बने हैं जो संविधान से ऊपर हो गए और ये कह रहे हैं कि दोनों का प्रेम प्रसंग था? अरे मूर्खो, ये बताओ जरा, हमने तो कभी सवाल खड़ा नहीं किया। अरे हमने कभी निर्भया के मामले में सवाल खड़ा नहीं किया ना कि रात को 12:30 बजे निर्भया किसके साथ घूम रही थी? रात को 12:30 बजे वो साधारण बस में बैठ करके, जो ना तो डीटीसी की थी और ना दिल्ली ट्रांसपोर्ट बस का कोई संबंध था, उस बस में क्यों चढ़ी थी? उसके साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था वो किस जाति का था, किस धर्म का था? आज तक मीडिया ने उसका तो इंटरव्यू नहीं किया, उससे तो नहीं पूछा कि क्या हुआ रात को बस चलती बस में, जबकि वो जीवित है। ना तो उसकी जाति पूछी, ना उसका धर्म पूछा, ना उसकी फ़ोटो एक्सपोज की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो सवर्ण थे। आज तक निर्भया को, हमारी बहन थी, हम निर्भया को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन आज तक निर्भया के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई गई, जबकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। लेकिन यहाँ वाल्मीकि दलित समाज की बेटी के साथ में 4 सवर्णों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, उसका बलात्कार किया, उसकी जीभ काट दी और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो आज ये कह रहे हैं कि उसका प्रेम प्रसंग था। अरे मूर्खों, थोड़ी सी शर्म करो। अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से आँख मिलाना कभी, और तब पूछना ये जो जातिवादी मानसिकता तुम लोगों के दिमाग में घर कर गई है, इसको निकाल करके फेंको और सोचो, बेटी चाहे सवर्ण की हो और चाहे दलितों की हो, चाहे ओबीसी की हो, सब एक है। बेटी का दर्द समझिए। बेटी इस विश्व की, इस देश की, आपके घर की, हमारे घर की रौनक है। दूसरी बात, मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, तमाम अपने दर्शकों से, जो लोग इस तरीके का रूमर फैला रहे हैं, जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि एक कानून है, एक लॉ है। मरते वक्त जो व्यक्ति जो स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट को दुनिया की कोई भी कोर्ट नकार नहीं सकती। और हाथरस पीड़िता ने ये बयान दिया है कि उसके साथ में 4 लोगों ने मारपीट की, 2 लोगों के, जिन लोगों के उसने नाम बताए हैं, उन लोगों ने बलात्कार किया। और ये उसका अंतिम स्टेटमेंट है, अंतिम बयान है। जब हाथरस पीड़िता इस बात को कह रही है कि मेरे साथ में बलात्कार हुआ है और इन लोगों ने किया है, तो ये कौन से लोग हैं? ये कौन से बुद्धिजीवी लोग हैं? ये कौन लोग हैं कि जो उस मरी हुई हाथरस पीड़िता के बयान को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि विश्व की कोई भी अदालत उस बयान को नहीं झुटला सकती? ये कौन से पढ़े लिखे लोग हैं? ये कौन सी कानून की किताब पढ़ करके आए जो उसकी अंतिम स्टेटमेंट को नकारने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये तमाम घोलमाल जो चल रहा है, ये तमाम जो मुझे नहीं लग रहा है, देखिए देश में शोर मच रहा है कि सीबीआई, अभी तो सीबीआई जांच करेगी। सीबीआई तो अभी तक घर नहीं पहुंची। सीबीआई को तो मुख्यमंत्री जी का लेटर तक नहीं पहुंचा है कि वो किसी भी प्रकार से
कोई उनके पास में इस प्रकार का आदेश है कि सीबीआई जांच करेगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी जांच कर रही है, 40 लोगों को नोटिस एसआईटी ने भेजा है, 40 लोगों से पूछताछ वो करेगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ चलते चलते कि निर्णय जो भी होगा, फैसला कोर्ट का जो भी होगा, वर्तमान स्थिति ये बन रही है जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके बयान दिए जा रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे जिस प्रकार से बोल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की हाथरस पीड़िता और हाथरस पीड़ित परिवार के बारे में जिस प्रकार की स्टेटमेंटें आ रही हैं, सरकार के मुखिया चुप हैं, मरी हुई जो हमारे बीच हमारी बहन नहीं रही हमारे समाज की, उस बेटी के चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है, उस मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है, और जिस प्रकार से इस मामले में तमाम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये मामला दलितों से जुड़ा है। और जो समाज ये कहता हो, जो सवर्ण समाज ये कहता हो कि हम तो दलितों के हाथ की छुई हुई एक पानी नहीं पी सकते, तो उनकी बेटी को हम कैसे छुएंगे। आप सोचिए, जब कोर्ट में जज उनके बैठे हों, थाने में थाना अध्यक्ष उनका बैठा हो, एसपी उनका हो, डीएम उनका हो, एसडीएम उनका हो, मुख्यमंत्री उनका हो, सरकारें उनकी हों, ऐसे में क्या आपको न्याय की उम्मीद है? मुझे बिल्कुल नहीं है। अगर आपको है तो बताइए क्यों है और कैसे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस चलते चलते अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे भेजिए हमारे चैनल पर rahulnagpalofficial@gmail.com पर। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि।